ओम साई राम ज्योति दीदी। मैं प्रियंका बात कर रही हूँ दिल्ली से। और मैं बाबा ने मुझे अपने तरफ कैसे खींचा वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। वैसे मैं बाबा के मंदिर में तो मुझे 12 साल हो गए जाते हुए। पर यह है कि मैं फ़ोन पे आरती होगी जैसे जैसे अनुभव हो गए या फिर 11 वचन है या और भी चीज़ें जो बाबा के बारे में है वो नहीं पता था मुझे। ठीक है। और यही जनवरी का पिछले साल 2023 की बात है, जनवरी की महीने की। घर में वैसी कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे कोई समझ नहीं रहा था। तो मैं इंस्टाग्राम पे बाबा की छोटी छोटी जो वीडियो होती है, रील होती है, वो देखती थी। तो ऐसी वीडियो देखते देखते मुझे इतना रोना आया बाबा के आके। मैं बाबा मुझे कोई नहीं समझ रहा है, आप समझो। मैं बहुत रोई। रात को भी मैं फ़ोन इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते देखते खूब रोई बाबा के आगे। पता ना वही दिन था क्या, मुझे बाबा ने ऐसे खींचा अपने तरफ। आज 1 साल हो गया और ऐसा कोई दिन नहीं है जो मुझे बाबा सौंपने सौंपने के माध्यम से ही ज़्यादातर मुझे बाबा दर्शन देते हैं। या कुछ होने वाला है या फिर मेरे साथ कुछ होने वाला है या कुछ घटित होने वाला है तो मुझे 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले मुझे बाबा बता देते हैं या दिखा देते हैं। बस समझने की बात होती है। तो जब से ही मुझे बाबा ज़्यादा दिखने लग गए। और फरवरी का महीना था, 23 फरवरी, शिवरात्रि के बाद 2023 फरवरी का महीना, 24 या 23 ऐसी कुछ तारीख थी। मैं दोपहर में जैसे लेटी हुई, ठंड का मौसम था, बच्चे स्कूल गए थे, हस्बैंड 3 बजे ड्यूटी चले जाते हैं, 3:15 बजे मैं लेट गई। बेड पे अकेली थी, छोटा लाइट जला के कमरे में मैं सो गई। तो मुझे मैं तब तक तो नहीं गई थी शिरडी में, कभी नहीं गई उस टाइम तो नहीं गई हुई थी, बल्कि मैंने बोल रखा था अपने बेटे का, पर मैं गई हुई नहीं थी। पर यह है कि मुझे बाबा ने समाधि मंदिर के दर्शन करवा दिए, स्वप्न में ही समाधि मंदिर के दर्शन करवा दिए। जब बाबा का स्वरूप है समाधि मंदिर में, जहाँ समाधि है, पर वहाँ पे समाधि ना दिखा के शिवलिंग दिखाया है बाबा ने मुझे। मैं उस पर जल चढ़ा रही हूँ, द्वारका माई दिखा दी। और वो जो दोपहर में मुझे स्वप्न आया था 3:15 बजे, मुझे द्वारका माई ही दिखाई। द्वारका माई में मैं गई हूँ, वहाँ पे एक लकड़ी की अलमारी दिख रही है और वहाँ पे बहुत सारे बुक रखी है, जैसे बड़ी बड़ी बुक होती है ना वैसे। और एक लेडीज़ और एक जेंट्स बाबा के पास बैठे हुए हैं और वो बहुत रो रहे हैं। उनका चेहरा नहीं देखा मैंने, बहुत रो रहे हैं। और बाबा ने मुझे जो दर्शन दिए हैं वो मुझे आखिरी टाइम के, जब बाबा की आखिरी सांस चल रही थी। बहुत बीमार थे एकदम, पूरी दाढ़ी वाड़ी, पूरा गाल वाल अंदर, और उन बहुत ज़्यादा बीमार थे बाबा। और मुझे आखिरी सांसें उनकी सुनाई दे रही है। बस मैंने चेहरा ही देखा, मुंह तक देखा, और एक आदमी ने आके उनके मुंह में पान डाल दिया, बीड़ा जिसको बोलते हैं। और बाबा के मैंने दांत भी देखे हैं, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ सही है। पान खा खा के बिल्कुल लाल थे बाबा के दांत। और जैसे मैंने बाबा का चेहरा ही देखा, स्वप्न की बात बता रही हूँ, और मेरे तो हाथ पैर जैसे लकवा नहीं लग जाता है, जैसे मैंने चेहरा देखा ऐसे हो गया। नींद में ही मैं डर गई बिल्कुल, हाथ मुंह टेढ़े हो गए, मम्मी 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 कर रही हूँ। और वो स्वप्न खत्म हो गया। स्वप्न खत्म होके मैं चुपचाप अपने पलंग पे लेट के मैं धीरे से आँख खोली। एक तो डरी हुई, मेरे हाथ वाथ बिल्कुल काँप रहे हैं। मैं धीरे से आँख खोली, मेरी छोटी लाइट बंद कमरे की, और बल्कि मैं जला के सोई थी, छोटी लाइट बंद। और अभी भी एकदम वो हो रहा है जैसे मैं बता रही हूँ। और बाबा खड़े मेरे आगे साक्षात। कफनी कफनी देखी मैंने बाबा की। मैंने फिर से आँख बंद कर दी, मैं ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने फिर से आँख बंद करी, कफनी देखी बाबा की, बाबा को खड़ा देखा मैंने अपने पास में। दोबारा मैंने जब आँख खोली, मेरी छोटी लाइट चालू थी और बाबा नहीं थे। तो ऐसे मुझे बाबा ने साक्षात दर्शन दिए, मैंने खुद देखा है बाबा को खड़े।
खड़ा हो अपने पास में। फिर मैं उठी उठी तो मेरे हाथ वाथ बिल्कुल काँप रहे, मैं बहुत रो रही, अकेली ही रो रही, मुझे नहीं पता क्यों रो रही हूँ, किस लिए रो रही हूँ, बस रोना आ रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, रोना आ रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर थोड़ा शांत हुई, उठी, सबसे पहले मेरे को जहाँ बाबा खड़े दिखे थे वहाँ पे मैंने उनके पैर वैर छुए, जो भी है वहाँ पे वो करा। फिर उसके बाद ही जैसे बाबा के बारे में वीडियो देखना, जानकारी लेना कि हाँ, क्योंकि मैं जब तक तो मैं बाबा के बारे में ना जानती थी कुछ नहीं। हाँ, मंदिर जाती थी, आती थी, 12-13 साल हो गए, पर जाना नहीं कभी बाबा के बारे में। और फिर बाबा के बारे में जानने लगी, माँ बाबा आपके दांत टूटे हुए थे, आप पान खाते थे, बीड़ा खाते थे, इतने दांत, कुछ दांत टूटे हुए थे, लाल लाल दांत। माँ बाबा मुझे तो नहीं पता कि आपके दांत टूटते थे, क्योंकि हम तो थे नहीं उस टाइम पे। तो मैं कि फिर काफ़ी वीडियो देखने लगी मैं, काफ़ी। तो मेरे को नई जानकारी मिली थी कि हाँ, बाबा बाबा के दांत टूटे हुए थे, या जो भी है। तो ऐसे ही फिर मार्च में किसी ने वीडियो डाली थी, यूट्यूब पे ही है, कि पुणे में एक मंदिर है, वहाँ पे बाबा का दांत गाड़ रखा है, माने बाबा का दांत है, बाबा ने अपने एक भक्त को वो दांत दिया था। तो हाँ, वह उस माध्यम से बाबा ने भी देखो कैसे माध्यम बनाया कि हाँ, बेटी को पता करना है कि मेरे दांत टूटते थे कि नहीं टूटते थे। तो वो दांत भी माने उस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला कि हाँ, बाबा के दांत टूटते थे। फिर वीड़ा देखा था, पान जो होता है कि माँ बाबा पान खाते हैं। तो जब से ही मैं अपने मंदिर में ना, मैं कि पान तो नहीं रख पा के, पान खाने की मैं वैसे विसर्जन में नहीं डालती हूँ, बाबा का भोग है जो भी है मैं खुद खा लेती हूँ। तो मैं पान तो हमेशा नहीं खाया जाएगा, तो मैं क्या करती थी, मैं ना टॉफ़ी रखती हूँ पान वाली बाबा के पास में हमेशा ही। और देखो 10 साल का लड़का हो गया, मैंने लड़के का बोल रखा था, तो हमें जाने को मिला जन्माष्टमी के बाद, हाँ, 2023 में। तो जन्माष्टमी के बाद हम गए, तो मेरे मन में था, बाबा को बोला था कि मैं बाबा, मैं जब भी आऊँगी, मुझे आपने ऐसे दर्शन दिए थे आखिरी टाइम के, और पान खाते हुए। तो जैसे वीडियो देखती थी तो मुझे पता था फूल फल या हम कुछ भी समाधि मंदिर में नहीं लेके जा सकते, चाहे द्वारका माई में कुछ नहीं लेके जा सकते। तो फिर भी देखो बाबा की कैसी लीला हुई, पहले ही दिन दोपहर का टाइम था, और मुझे किसी ने नारियल, माने हम जब मैं शिरडी आ रही थी, किसी का बेटा बीमार था, उन्होंने मुझे नारियल दिया था कि आप धुनी में डाल देना। मैं वो नारियल पर उसके जो ऊपर का बूचा होता है ना, वो मैंने निकाल के वैसे ही लेके गई थी अपने पर्स में। और टॉफ़ी जो मैंने बाबा के पास हमेशा रखती हूँ ना, वही टॉफ़ी मैं बाबा के पास ले गई थी, कुछ खरीद के लेके गई थी, पान वाली टॉफ़ी। तो ऐसा हुआ कि वो देखो चेकिंग होने के बाद में मैं वो नारियल भी ले जा सकी, मैं टॉफ़ी भी ले जा सकी समाधि मंदिर में बाबा के। पर मैंने समाधि मंदिर में नहीं दिया, और बाहर निकल के गुरुस्थान है ना, तो वहाँ पे मत्था टेका था गुरुस्थान पे। तो मैंने देखा एक दो जन ना बाबा के आगे गुरुस्थान पे, वहाँ पे बाबा को टॉफ़ी बोलो या कैडबरी, ऐसे किसी को मैंने देख रखते हुए देख लिया। तो मैंने भी क्या करा, मैंने भी टॉफ़ी और वो नारियल, बच्चे का जो भी बीमार था बच्चा, तो मैं अकेले बाबा को रख देती और बोल देती बाबा ठीक कर दो। और मैंने अपनी टॉफ़ी भी रख दी कि बाबा आप ये ग्रहण करो। मैंने 2 टॉफ़ी रखी थी, एक टॉफ़ी जो मैं बाबा के पास रखती थी और कुछ खरीद के ले गई थी वो टॉफ़ी, और नारियल, नारियल के पीछे मैंने, माने आगे टॉफ़ी और पीछे नारियल रख दिया था। और मैंने मत्था टेकने के लिए मैंने अपना सिर झुकाया। इतने में कोई बाबा आते हैं, भगवा कलर के कपड़े पहन के थे और चश्मा वश्मा लगा के, उस टाइम तो चश्मा नहीं लगाया था उन्होंने। और जैसे मैं लेटी मत्था टेकने के लिए, मुझे लगा कि उस नारियल के पास से किसी ने कोई चीज़ उठाई है, ठीक है, मेरा प्रसाद जो भी है। तो आप यकीन नहीं करोगे, उसमें से कौन सी पान वाली टॉफ़ी उठाई जो मैं बाबा के पास रखती थी हमेशा, वो ही टॉफ़ी उठाई। वो वाली टॉफ़ी नहीं उठाई जो मैं खरीद के ले गई थी, जो बाबा के पास मैं टॉफ़ी रखती थी वही उठाया। एक ही टॉफ़ी उठाई उन्होंने वहाँ से, नारियल नहीं, वो दूसरी टॉफ़ी भी नहीं, वही टॉफ़ी जो मैंने बाबा के पास रखी थी, वो टॉफ़ी उठा के उन्होंने, जैसे हम गुरुस्थान के जो 7 परिक्रमा करते हैं, 11 करते हैं, और जब उन्होंने चश्मा लगा लिया, चश्मा ला के 2 परिक्रमा करे, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके पैर छू लूँ या कुछ भी वो कर लूँ। तो ऐसे मेरे बाबा ने मेरा जो प्रसाद था वो ग्रहण करा, क्योंकि मैंने बोला था बाबा को कि मैं आपके लिए टॉफ़ी लाऊंगी, क्योंकि पान तो अंदर लेके जान नहीं देते कुछ नहीं। तो ऐसे मुझे बाबा ने देखो साक्षात दर्शन दिए। यकीन उन्हीं को होगा जो साईं भक्त होंगे।
और हमेशा स्वप्न के माध्यम से ही मुझे बाबा दर्शन देते हैं। और काफ़ी मेरी वीडियो है, जैसे वो नारियल में बाबा दिखे थे, या मुझे होली वाले दिन 11 रुपये मेरे पर्स में रखे हुए थे, क्योंकि मैंने बाबा को पूछा था कि बाबा मैं पहली बार आपके मंदिर में कब आई थी, 2002 में। तो वो मुझे 1 रुपये का कॉइन दिखा, और 10-11 रुपये, क्योंकि मैंने पर्स में कुछ नहीं रखा था, 50 का नोट रखा था, मुझे पता था, तो उसमें 11 रुपये अलग से। तो ऐसे बाबा हमेशा साक्षात्कार देते हैं मुझे, और ऐसा मेरा प्रसाद उन्होंने ग्रहण करा है। ओम साई राम।